ललई छठ व्रत अगर आप करते हैं तो आपको कब, कैसे, किस स्वरूप में कौन कौन सी वस्तु खानी है, कौन सी नहीं, ध्यान से सुनिएगा। वीडियो आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। जितना व्रत करना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है व्रत के नियमों का पालन करना, तभी आपका व्रत उपवास सफल होता है और भाग्य की रेखाएं प्रबल होती हैं। तो ध्यान से सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा। यह बातें अपने आप में अद्भुत है और श्रेष्ठ मानी जाती है। संतान प्राप्ति, सुख, सौभाग्य का यह दिन है। चैनल पर व्रत कथा प्रसारित हो चुकी है। शुभ मुहूर्त, राहु काल का शुभ समय भी मैंने बताया है, आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले आप सभी जब आप जो है शाम की पूजा करते हैं या आपके क्षेत्र में सुबह की करते हैं, बहुत बढ़िया है, परंतु सुबह आप दिया बाती करने के बाद चाय, दूध, फलाहार इत्यादि कर सकते हैं। परंतु इस बात का ध्यान रखें कि ललई छठ का एक नियम होता है जो थोड़ा कठोर है और अपने लिए आप चीज़ों का प्रबंध कर लीजिए। ललई छठ व्रत में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि गौ माता का दूध हमें पूजन में नहीं लेना है और नहीं जो है चाय बनाने के लिए या कोई फलाहार व्रत आप करते हैं तो उसमें प्रयोग नहीं लेना है। गौ माता का जो दूध होता है, इस दिन कहा जाता है उस पर सिर्फ बछड़े का ही हक है। तो आप भूल कर भी अगर गौ माता का दूध पूजा में प्रयोग में ले लेते हैं और चाय पीने में या कोई फलाहार वस्तु बनाने में, तो आपका व्रत खंडित हो सकता है। तो आप दिया बाती सुबह कर भगवान को जल चढ़ाकर चाय, पानी, फलाहार इत्यादि कर सकते हैं, परंतु भैंस के दूध का ही प्रयोग करें। इस बात का आप ध्यान रखें, तभी आपका व्रत सफल होगा। तो आप अभी से जो है वीडियो आपको दे रही हूँ, सभी चीज़ों का प्रबंध कर लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए कि भैंस के दूध की कहाँ से व्यवस्था होगी, तभी आप कीजिएगा। नहीं तो फीकी चाय आप पीजिएगा और फलाहार वस्तु ही आप ग्रहण कीजिएगा। साथ ही इस व्रत में एक बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है कि यह व्रत हल की पूजा करने के लिए माना जाता है। तो हल से जुती हुई वस्तु का भी आपको सेवन नहीं करना है और जिस स्थान पर हल जोता गया जो खेत है उस पर भी पैर नहीं रखना है। आपने कथा पढ़ी होगी, सुनी होगी, उसमें इसका पूरा वर्णन मिलता है। स्वयं नारद जी कहते हैं, चमत्कारी कथा को एक बार सुन लेंगे तो अद्भुत अनुभूति आपको हो जाएगी। एक बार आप पूरी कथा सुनिएगा। आप सभी को किसी भी स्वरूप में आप जो चाय, दूध तो आप पी रहे हैं भैंस के दूध का, परंतु हल से जुती हुई, क्योंकि बलदाऊ का मुख्य अस्त्र हल है तो हल का प्रयोग नहीं किया जाता है। हल से जुती हुई कोई भी वस्तु नहीं खानी है। कोई भी चावल, गेहूँ, कोई भी अनाज जिसमें हल का प्रयोग हुआ है, धरती से प्रयोग हुए हैं, उन्हें आपको सेवन नहीं करना है। सिर्फ फलाहार चीज़ों को आप सेवन करें, जैसे कि कोई मौसमी फल अभी जो उपलब्ध है उसका सेवन कर सकते हैं। और इस व्रत में जो है तिन्नी के जो चावल होते हैं, तालाब में एक अलग ही तरह के लाल चावल उत्पन्न होते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। वसई की जो वस्तु होती है, भोज्य पदार्थ, उसका सेवन कर सकते हैं और इन्हें महुआ के पत्ते पर रखकर ही भोजन करना चाहिए। यही श्रेष्ठ और शुभ माना जाता है। तो आप तिन्नी के चावल खा सकते हैं, वसई की जो लाल चावल है वह सेवन कर सकते हैं, परंतु इस बात का ध्यान रखिए महुआ का जो दातुन इत्यादि आपको करना है, साथ ही इन्हीं को आपको भोजन में भी प्रयोग में लेना है। शाम को आप अपने संतान की प्राप्ति, सुख, सौभाग्य के लिए माता को, अर्थात जहाँ पर भी आप पूजन करेंगे, जो माता हैं उनके निमित्त आप महुआ के जो चावल है, लाल चावल, उनका भोग लगाएं और अपने संतान सुख की कामना लेकर रोग, कर्ज, पीड़ा से मुक्ति हो और पति की लंबी आयु हो, इन्हीं से अपने व्रत का खोलते हैं तो बहुत शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। यह नहीं मिल पाए तो साधारण सरल तरीके से जो मौसमी फल हैं उनका ही आप भोग लगा दीजिए। बस इस बात का ध्यान रखिए कि यह चीज़ें हल से जुती ना हो, बेल पर उगने वाली, पेड़ों पर उगने वाली वस्तु का ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है। झूठ, छल, कपट इत्यादि से दूर रहे। गौ माता की सेवा पूजा करें, भगवान को भोग लगाएं, महादेव पर जल जरूर चढ़ाएं। महादेव पर चढ़ाया गया जल संतान की कामना के तहत अगर ग्रहण किया जाए और शरीर पर इसको स्पर्श कराया जाए, छिड़का जाए, तो इससे संतान सुख, रोग, दोष, कष्ट, पीड़ा से मुक्ति मिलती है। शाम को जब चंद्र देवता दिखाई दे, आप अर्घ देकर अपने व्रत को खोल सकते हैं। व्रत खोलते समय आप जो माता रानी को, अर्थात जो हलछठ माता हैं, उनको जो लगाया हुआ भोग है उसी को आप स्वीकार करें। आपके क्षेत्र में किस तरह से इस व्रत को किया जाता है जरूर से बताइएगा। राधे राधे।